अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जी। आज हम बच्चों की कटिंग करवाने आए हुए, तो मैंने कहा आपको साथ साथ आप अपनी वीडियो भी शेयर कर दें, अपना व्लॉग भी शेयर कर दें जी। और असल बहुत एक्साइटेड था कि क्योंकि कल इनकी दादों ने आना था, तो इस वजह से बच्चों की ना मैं कटिंग शटिंग करवा रही थी कि प्यारे प्यारे नहा धो के बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले जी असल चेयर पे बैठ कर असल ये करता मैंने ये कटिंग करवानी है, मैंने वो कटिंग करवानी है, ताकि दादो जो है इम्प्रेस हो जाए। तो बच्चे तीनों बहुत एक्साइटेड थे। मरियम को मैं छेड़ रही थी कि मरियम तुम्हारी तो मैं टिंड करवा के जाऊंगी, और मरियम ना सीरियसली रोने पिटने लगी। पहले हंस रही थी, बाद में कहती नहीं यार सारा मोम मेरी ना टिंड मत करवाइएगा। फामिया को बड़ी खुशी हो रही थी कि मामा मरियम को तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ठीक है, और फामिया की भी मैंने कटिंग करवाई, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह बता रहा था कि अंकल मेरी ये स्टाइल करें, मेरा वो स्टाइल करें। वो कहता बेटा मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है, साथ साथ जी जो भी हमारी वीडियो में न्यू है, जो भी हमारा चैनल देख रहा है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, ये भी हमें बताया करें। ठीक है, और बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दादो आ रही हैं, तो गिफ्ट शिफ्ट्स भी हमें मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। और इतनी एक्साइटमेंट थी इनको कि कटिंग करवाने के बाद ना फिर ये नहाए हैं, घर आके नहाने के बाद तो मतलब फ़ौरन सो गए कि सुबह ना दादो ने आना है, तो हमने उनसे मिलना और अपने गिफ्ट जो हैं वो रिसीव करने हैं। ठीक है, और अशल जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ठीक है, और बाकी दोनों बच्चियां अभी बैठी हुई हैं। अपनी फामिया की भी कटिंग की वीडियोस आपको दिखाएंगे। अब मैंने कहा फामिया तुम्हारी बारी। फामिया समझ रही कि मामा मेरी ना दोबारा से कहीं टिंड ना करवा दे। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, टिंड नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तुम ना अपना जो है कटिंग, जो आपको पता है बच्चों की नोकें निकल आती हैं ना, तो वो फिर बुरी लगती हैं। तो मैंने कहा जस्ट ट्रिमिंग टाइप कटिंग हो जाएगी थोड़ी सी। ये देखिए फामिया की ना नोकें निकली हुई थी, तो मैंने कहा इसको हम ना सेट करवा लेते हैं जस्ट। उसको बहुत गुस्सा चढ़ रहा था मेरे ऊपर। फामिया जो है ना बहुत गुस्सा करती है हर चीज़ का। ठीक है, और बहुत गुस्सा कर रही थी कि मेरी मामा क्यों कटिंग करवा रही है, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़का बना दिया। ये फामिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ है कि मैंने ये नहीं पहनना, ये लड़कों वाली है, ये लड़कियों वाली है। ठीक है, और कई बच्चों के अंदर आपको पता है ये आदत होती है इस तरह की ना, कि ये चीज़ें बच्चे सोचते हैं, लड़के लड़कियां। अशल की भी आदत है, मैं नहीं ये लड़कियों वाली चीज़ पहनूंगा, ये नहीं फ्रांट टींग। बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें खुद ब खुद ही आ जाती हैं। आजकल का दौर ही ऐसा है कि बच्चे ना खुद ब खुद ही सीख जाते हैं हर चीज़। हालांकि लोग समझते हैं कि पता नहीं माएँ या कोई इनको ऐसा जस्ट होता है, लेकिन बच्चे आजकल के ना जी बहुत फास्ट दौर के बच्चे हैं, जो है कि बच्चों को हर चीज़ का ना खुद ही पता होता है। और मैं कई दफ़ा हैरान हो रही होती कि अशल जो है ना मुझे बाज़ टाइम इस तरह के सवाल करता है, मैं हैरान होती मैं क्या जवाब दूँ। मतलब टैब देखता है, यूट्यूब देखता है, और इस तरह के सवाल में यानी मुझे उन चीज़ों का, कई हिस्ट्री की चीज़ों का नहीं पता होता। यानी असल मेरे से पूछ रहा था कि मामा ये हुआ था, वो हुआ था। मैं कहती हूँ यार अभी ना तुम छोटे बहुत हो, तो जस्ट आप ना अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, लेकिन नहीं, असल को ना हिस्ट्री का बहुत शौक होता है, पूरी हिस्ट्री जानता, पढ़ता है, करता है। ठीक है, उसके बाद जी हमने इनकी कटिंग करवा के घर आ गए, तो इनको भूख लगी हुई थी, तो कह रहे थे अंडा पराठा बना दे। तो मैंने फिर जल्दी से जी तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर। रखने के बाद जी फिर हमने कितको, खैर इतनी अच्छी रोटी नहीं बनी, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी ना इनको रोटियां बना के, ठीक है, और साथ साथ फिर हमने अंडा भी फ्राई किया। आपको पता है आजकल के बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा माओं को तंग करते हैं, कुछ नहीं खाते। मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अशल जो है सिर्फ अंडा रोटी या इसकी कोई मतलब कोई सब्ज़ी नहीं खाता, हालांकि बहुत ज़िद करती हूँ, बहुत मैं डांटती भी हूँ। कई दफ़ा मेरे इतना गुस्सा होता है कि मैं मार भी लेती हूँ मतलब बच्चों को, लेकिन नहीं, बच्चे ज़िद पे होते हैं कि नहीं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, मार खा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जी इनकी जब दादों आई हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने कपड़े देख के, मोहम्मद के, फामिया के। ठीक है, सब बच्चे अपनी अपनी चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मेरे ये चीज़ें हैं, मेरी वो चीज़ें हैं। तो अशल साहब का ना साथ साथ मूड बन जाता है। अशल की याद है कि अशल कहता है कि सिर्फ मुझे ना टॉय का गिफ्ट मिले, जस्ट टॉय, और कोई चीज़ ना हो, कोई काम की चीज़ ना हो, कोई कपड़े ना हो, कोई जूते ना हो, कोई पढ़ने लिखने वाली चीज़ ना हो। ठीक है, और अशल को सिर्फ होता है कि मुझे कोई किसी ने भी गिफ्ट देना है ना,
मतलब मेरी नानों ने, मामूज ने, खाला ने, भुप्पो ने, दादू ने, दादा अबू ने, किसी ने भी गिफ्ट देना तो जस्ट मुझे ना खिलौने दें, इसके अलावा मुझे कुछ ना दें, ठीक है। और मैं तो कहती यार खिलौने इतने इनके पड़े हुए ना कि अगर मैं क्या कहते हैं एक शॉप खोल लूँ ना तो 1 साल के अंदर वो ना बिकेंगे खिलौने इनके हैं, नहीं इतने खिलौने हैं इनके पड़े हुए। लेकिन बच्चों को आपको पता है, बच्चों को होता है कि नहीं यार खिलौने तो मस्ट है, मस्ट है। फिर इनको जैलियाँ भी मिली, वहाँ की बड़ी मज़े की जैलियाँ थी और भी कुछ था, ठीक है। और ये रिंग भी थी, उसके बाद ये लॉकेट था और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इनकी दादो जो थी ईरान से आई थी, तो वो जब भी जहाँ जाती हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर लेके आती हैं। और बच्चे जो हैं बड़ा हैप्पी होते हैं कि हमें जी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं और मज़े से जी इंजॉय करते हैं सारे बच्चे कि दादो गई हुई हैं और दादो आएंगी हमारे लिए चीज़ियाँ लाएंगी, हमारे लिए खिलौने लाएंगी, कपड़े लाएंगी। तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, यही इनके लम्हे होते हैं जो इन्होंने जो सेलिब्रेट करने होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद ये अशल का मूड ऑफ हो गया कि मरियम फामिया का जो ये किचन सेट आ गया, तो मेरे लिए तो दादो कुछ लाई नहीं और मैंने खाने में बनाया था क्योंकि रमज़ान था। हम आपसे रमज़ान का व्लॉग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ जी मैंने खाने में बनाया था, एक तो जी हमने दही भल्ले बनाए थे, ठीक है। वो मैंने जल्दी से सारी चीज़ें मैंने काटी हुई थी। मैंने कहा था फ्रेश जब मामा आएगी तो फ्रेश चीज़ें बनाऊंगी, तो आपको पता है फ्रेश चीज़ों का टेस्ट ही अलग होता है, ठीक है। तो मैंने फिर उनके लिए दही भल्ले बनाए, साथ साथ और भी कुछ बनाया, वो भी आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा, ठीक है। और बस जी औरतों की तो यही ज़िंदगी होती है कि काम करो, घर के बच्चे संभालो, और जी और जो शोहर होते हैं ना वो बस ये कहते हैं कि सारा दिन वेली रहती हो, करती ही क्या हो। मैं उनको कहती हूँ यार आप लोग सिर्फ 8 आवर, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, तो वाहद बेचारी औरतें होती हैं जिन्होंने 24 घंटे की ड्यूटी देनी होती है अपने घर में, ठीक है। अपने घर को भी संभालना है, अपने शोहर को भी संभालना है यार, और अपने ना वो अपने बच्चों को भी संभालना है, ठीक है, और ख़ानदान को भी संभालना है। और एक जो बहू होती है ना उसके ऊपर आप यकीन करें कि काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, शोहर को भी देखना है और रिश्तेदारों को भी देखना है। जो लोग यानी बैठे बिठाए घर में ना किसी को भी बात कर देते हैं, सोचते समझते नहीं है कि किसी का दिल दुख जाता है, किसी को बात करने से किसी को कितनी परेशानी होती होगी। हालांकि यकीन करें कि बाज़ मैंने लोग देखे हैं कि उनको हम बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं या हम बहुत कह लें कि बड़े नेक हैं, ये हैं वो हैं, बड़े ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो लोग ऐसी बातें कर देते हैं, बुरा फील होता है और बस चुप करके लोग सुन लेते हैं। जिनको बातें हो रही होती हैं वो भी बेचारा चुप करके सुन लेता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार इसका कितना दिल दुख किया है, कितना वो इस बात से हर्ट होगा, ठीक है। बाकी जो है देखें अल्लाह के लिए आप इबादतें कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यार, लेकिन आप अल्लाह के एक बंदे का अगर दिल दुखा देते हैं तो वो सबसे बड़ा, मैं समझती हूँ कि वो सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि मेरी जो कोशिश होती है ना, मैं अपना अगर आपको बताऊँ तो ना मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। मैं अगर बाज़ टाइम मुझे बहुत सी बातें बुरी लग जाए ना तो फिर मैं बोलती हूँ कि यार नहीं इतना भी नहीं किसी को करना चाहिए। कई बातें आपको पता है घरों में आम रूटीन में हो जाती है, कहानी घर घर की है यार, सबके साथ हो जाता है, सब में आपको पता है जब इंसान कवारा होता है तब भी बातें हो जाती है, शादीशुदा होता है तब भी बातें, ये ज़िंदगी की चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। मैं आपको जस्ट हर घर की कहानी बता रही हूँ कि हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े सारा कुछ होता है, लेकिन इंसान जो है ना अपने अल्फाजों को इस तरह रखे, इस तरह बोले कि यार कोई मिलने मिलाने का ना कोई रह जाए, ठीक है। कई लोग इतने गलत अल्फाज बोल देते हैं कि उनके दिल में फिर उनकी ना रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। आप सोच लें कि कोई बड़ा है, आपको कोई बात कर रहा है और वो बार बार आपको टोंट करता है, तो फिर ना वो बड़े की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ होती है, और तो कुछ नहीं होता। यानी अगर छोटा उसको जवाब नहीं दे रहा, उसके रिटर्न में उसको जवाब नहीं दिया और बड़ा मुसलसल बातें कर रहा है, तो ये देखें कि वो बड़े की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। और अगर छोटा उसको जवाब दे दे तो फिर उसकी तो रिस्पेक्ट बिल्कुल गई, वो तो ख़त्म, ठीक है। इसलिए ना हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छा इखलाक रखें, जिससे भी बात करें अच्छे तरीके से बात करें, चाहे आपको कोई गलत लग रहा है ना, लेकिन एक पॉजिटिव तरीका होता है
अव्वल तो आपको किसी की लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी को कुछ कह दें या कर दें। साथ साथ मैं अपनी बात काट रही हूँ। हमारे घर में ना रमज़ान था तो मैंने खाना लगा रही थी रोज़ा खुलने से पहले, तो स्पैरो थी वो ना गर्मी की वजह से ना नीचे ना उसको शायद चक्कर आया, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसको ना फिर मैंने उठाया और फिर उसको हमने पानी पिलाया है, ठीक है, और किया सारा कुछ। उसके बाद सारा खाना वगैरह रोज़ा खोल के तो फिर हम लोग बच्चों की बुक्स लेने आ गए थे बुक सेंटर में, ठीक है, और बच्चों की सारी बुक्स परचेज की क्योंकि इनके पेपर्स हुए थे माशाल्लाह से। अशल भी फर्स्ट आया था, फामिया भी फर्स्ट आई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो इनकी न्यू क्लासेस थी तो फिर मैंने इनकी सारी बुक्स परचेज करनी थी, इनके यूनिफॉर्म लेने थे, तो फिर हम वो आ गए। बस साथ साथ मैं अपना टॉपिक जो डिस्कस कर रही थी कि इंसान को इतना अच्छा इखलाक रखना चाहिए कि एक तो वो किसी का दिल ना दुखाए, ठीक है, और हमेशा आपको ज़रूरत ही नहीं है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें कि कौन क्या कर रहा है। जो भी कर रहा होता है ना उसको बेहतर पता होता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका इंटरफेयर बनता ही नहीं है। यानी मैं किसी के घर में उठ के बोलने लग जाऊँ कि आप क्या कर रही हैं या आप क्या कर रहे हैं, या जस्ट मैं अपने ही मिसाल देती हूँ, मैं अपने किसी घर में बोलूँ, नहीं, मेरा बनता ही नहीं है। जस्ट मेरा बनता है मैं अपने बच्चों को देखूं, अपने शोहर को देखूं, इसके अलावा मेरा बनता ही नहीं कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूं। अगर मैं करूं तो अगर दूसरा बंदा कह दे कि यार तुम कौन होती हो ये चीज़ें करने वाली, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए ना हमेशा ऐसा इखलाक रखें कि आप लोगों से मिलें, और जब आप इस दुनिया से देखें, ये तो दुनिया ऐसी है कि ये दुनिया फानी और सपने जाने हैं, ठीक है, और जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें, बल्कि ये कहने की बजाय कि अच्छा है यार गई दुनिया से या गया, ठीक है। इतना अच्छा इखलाक रखें कि मरने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करें कि यार ये बंदा या बंदी बहुत ही अच्छे थे, ये बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट करते थे, इन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, किसी का दिल नहीं दुखाया। तो ना ये चीज़ें इंसान को ना मैटर रखती हैं। हर चीज़ में ना सोच समझ के कदम उठाएं यार। अल्लाह ताला ने अपनी इबादतें, अपनी नमाजें, अपना कुरान माफ़ कर देना है, अपने बंदों के हकूक़ अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, अगर वो बंदा कह दे यार मैं इसको माफ़ ही नहीं करूँगा, तो वो बंदा मर जाए, तो यकीन करें अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा उस चीज़ की, आपको क़यामत के दिन सज़ा मिलेगी। तो ये चीज़ें ना हमेशा अच्छी चीज़ें करें अपनी ज़िंदगी में, लोगों को तंग नहीं करें। मैं ख़ास तौर पे ना मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं किसी की लाइफ में मत बोलूं, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। मुझे क्या यार, किसी की अपनी लाइफ है, उसको बेहतर पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर पता है, ठीक है। और जो अपने घर की तरफ तवज्जो दें सारे, और किसी का दिल ना दुखाएं, ये जस्ट पूरी दुनिया के लिए है, यानी एक अच्छी बात है। अगर कोई भी इसकी बात का माइंड मत करे, मैं जस्ट कहानी घर की बता रही हूँ कि कई लोगों की आदत होती है इस तरह करने की। तो प्लीज़ काइंडली अल्लाह ताला को खुश करना है तो अल्लाह के बंदों को खुश रखे। अल्लाह ने अपने हकूक़ माफ़ कर देने हैं और अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करने। जस्ट ये बात छोटी सी थी जो मैंने अपने फ्रेंड से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने जो भी हमारी वीडियो देख रहा उनसे की कि अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ ये ना करे, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम कोई अच्छी बात लोगों तक पहुँचा दें, ठीक है, यानी कोई अच्छी बात ऐसी हो कि हमारी वजह से शायद अगर कोई बंदा ऐसा है तो वो चेंज हो सकता है। तो ये भी एक ना सदका जारिया होता है कि अगर आपकी कोई वीडियो देख रहा है तो एक अच्छी बात आपने की है तो वो चेंज हो गया, तो शायद उस चीज़ का मुझे सवाब मिल जाए। तो जस्ट इस लिहाज से मैंने बात की है, कोई माइंड ना करे, ठीक है। बस ये कहानी घर की होती है। हर ख़ानदान में, हर रिश्तेदारों में ऐसे बंदे ज़रूर होते हैं जो टोंट करते रहते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी न्यू चीज़ें आई हैं, बैग आया है, लंच बॉक्स आया, इतने एक्साइटेड बच्चे थे, ठीक है। हालांकि ना थोड़ा बहुत रोते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे ना कभी नहीं रोए स्कूल जाते हुए, कभी कभार होता है, लेकिन जब आपको पता है बच्चों की न्यू चीज़ें आती हैं, सारा कुछ आता है ना, तो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि अब हमने सुबह स्कूल जाना है। फामिया ने जो ना मेरे साथ मिलके अशल का बैग सेट किया, फिर अपना बैग सेट किया। फामिया की एक आदत अच्छी है, वो इसकी आदत मेरे पे है कि वो ना काम में ना उसका थोड़ा दिमाग ना मेरे जैसा है कि उसकी चीज़ वो कहती है कि मामा ये चीज़ें आपने करनी है ना तो मैं आपके साथ करूँगी, ठीक है। और अच्छी बात होती है आप अपनी बेटियों को और बेटों को, मैं नहीं ये कहती कि आप बेटियों को सिर्फ सिखाएं, अपने बेटों के अंदर भी ये चीज़ें डालें, अपनी बेटियों के अंदर से शुरू से
अपनी चीज़ों को मैनेज करना डालें। मेरी अम्मी जो थी ना, उन्होंने हालांकि बचपन पे ही जितनी ये मेरी बेटी है माशाल्लाह से, इतने ही हम दोनों बहनें थी, ठीक है। तो मेरी अम्मी ने शुरू से ही हमारे ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी थी कि ये काम करना है तुमने, ये बड़ी बहन ने करना है, ये छोटी बहन ने। और इंसान को ना ये करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि एक माँ का फ़र्ज़ है कि अपनी बेटी को तरीका सलीका हर चीज़ सिखाए। और मेरी कोशिश होती है, हालांकि फामिया छोटी है, मुझे होता है तो ना, मुझे सारे कहते हैं कि तुम लोग भी छोटी थी। और अब मुझे ना अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मेरी अम्मी ने मुझे इतना इतना मजबूत कैले बना दिया है कि मैं ना एक काम के साथ साथ ना कोई 10-20 काम निपटा देती हूँ। मतलब इतनी मैं फास्ट हूँ हर चीज़ में। खाना बना लिया, सफाई कर ली, बर्तन धो लिए। मतलब ये जस्ट लोग टाइम लगाते होंगे लेकिन 5 मिनट का काम है अगर आप फास्ट तरीके से करो। और जिन बेटियों को आदत होती है वो ये जल्दी काम निपटाते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी के अंदर ये चीज़ें ना मुंतकिल कर सकूं कि जो चीज़ें ना मेरे अंदर हैं ना वो मेरी बेटी के अंदर भी जाएं। जैसे मैं अपने घर को संभालती हूँ या करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी हो, उसके अंदर हर तरीका सलीका होना चाहिए। हर माँ का फ़र्ज़ है अपने बेटों को बेटियों को इखलाक सिखाएं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि माओं को चाहिए कि मैनर सिखाएं कि सुबह उठना है, बड़ों से सलाम करना है, ठीक है। उसके बाद हालांकि बच्चे हैं, मेरे बच्चे तंग करते हैं और मैं उनको टोकती भी हूँ। मैं हर बात पे बच्चों को टोकती हूँ और मैं कई दफ़ा बहुत ज़्यादा टोकती हूँ और मैं सोचती भी यार मैं बहुत ज़्यादा टोक रही हूँ बच्चों को। लेकिन मुझे होता है कि यार बेहतर से बेहतर कर सकूँ मैं अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए शायद मैं ज़्यादा वो हो जाती हूँ। तो ठीक है, और कई दफ़ा ना मुझे होता है कि यार मैं ज़्यादा ही कर रही हूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे ये होता है कि जैसी मैं हूँ मेरे बच्चे भी वैसे ही बन जाए, हर काम में ना फास्ट हूँ। यानी कोई इनको ये ना कि इनको ये नहीं आता। मतलब मेरे अंदर ना ये चीज़ है कि जो यार मैं कर रही हूँ ना, मेरे बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें आए। तो मैं समझती हूँ कि हर माँ को चाहिए कि अपने बेटा बेटी को इखलाक सबसे बेहतर, एक तो बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाए, ठीक है, और दूसरा इखलाक उनके अंदर इतना होना चाहिए कि वो किसी से मिले तो मतलब लोग कहें कि अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ये माँ बाप दोनों का फ़र्ज़ होता है, माँ अकेली का फ़र्ज़ नहीं होता, ठीक है। मैं साथ साथ बाप को भी ये करूँगी। हालांकि शोहर कहते हैं ना हम खप के हैं दफ्तर से करना, लेकिन माँ ज़्यादा खपती है। एक औरत अपने घर में ज़्यादा चीज़ें करती है बाप की निस्बत, ठीक है। बाप ने तो जस्ट 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। औरत के लिए, एक माँ के लिए, एक लड़की के लिए 24 आवर की ड्यूटी होती है कि उसने घर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, मेके को भी देखना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, दोनों तरफ से, मेके वालों को भी और ससुराल वालों की। एक औरत के ऊपर शदीद, यानी आप कह दें कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि यार फिर कोई बात हो जाती है। और इतना परफेक्ट होने के बाद यकीन करें उस लड़की या औरत को, या कह ले कुंवारी भी है या शादीशुदा है, उस इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको बात हो जाए ना तो बड़ा ही दुख होता है कि यार मैं तो ऐसी थी नहीं, क्यों कर दी बात। अंदर ही अंदर से ना औरत घुट जाती है इन चीज़ों पे। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इसलिए अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, उनको शुरू से ही तरीका सलीका सिखाएं, उनको हर चीज़ का बताएं आपने घर को मैनेज कैसे करना है। चाहे सफाई ना करवाएं अपनी बेटियों से या खाना ना बनवाएं, लेकिन उनको पता हो, उनको आप बचपन से ही आदत डालेंगे। आपको पता है बच्चों को जिस चीज़ की आदत आप बचपन से डाल दें वो बच्चों के दिमाग जहन में रहती है। हमारी अम्मी ने हमें बचपन से फोर्स किया था इस चीज़ पे कि ये करना है तो करना है, और हमने किया। यानी हमारी आदत होती थी, हमने अम्मी को जस्ट देखा था कि हमारी माँ काम कर रही है, तो वो काम करते देखते ही ना तो हम माशाल्लाह से वो चीज़ें सीख गए, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आप सब माओं से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को तरीका सलीका सिखाएं। और बच्चे जो थे बहुत एक्साइटेड थे, खुश हो गए। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मामिया ऐसे एक्साइटेड हो गई, यूनिफॉर्म पहन रही थी। अशर बहुत एक्साइटेड था, ऐसे जी बैग बंद हो रहे हैं, लंच बॉक्स तैयार हो गए हैं और तीनों बच्चे रेडी मेडी हो के ना सारे तो ना स्कूल के लिए तैयार थे। और तकरीबन ना सुबह के बज गए थे 6:30 और पूरे, हालांकि 7:30 बजे स्कूल लगना था, बच्चे तैयार हो गए थे। और मैं ना थोड़ी हर चीज़ में फास्ट हूँ, तो मैं ना मतलब मैं 7 बजे भी उठूँ ना
तो मैं जल्दी से बच्चों को रेडी कर सकती हूँ। मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि टाइम थोड़ा रह गया, नहीं, मेरे अंदर एक आदत है, मैं फास्ट तरीके से काम करती हूँ। और मैं सबको कहना चाहती हूँ फास्ट होना चाहिए हर चीज़ में, मैनेज करने में, हर चीज़ में आपको ना फास्ट तरीके से हर चीज़ मैनेज करनी। बच्चे बहुत खुश थे, नीचे उतर रहे थे कि जी दादा अबू को उठाया और बाइक निकाल ली और चलो जी जल्दी से हमें ना स्कूल छोड़ के आएँ, ताकि हम अपनी चीज़ें भी अपनी टीचर को दिखाएं, सारी चीज़ें हम मैनेज करें और स्कूल जाके पढ़ें। जी फ्रेंड, बच्चे चले गए स्कूल और हमने सोचा जो नाश्ते के बर्तन हैं वो सारे हम क्लियर कर रहे हैं। क्लियर करने के बाद हम सफाई करेंगे। सब नाश्ता कर चुके हैं। ठीक है, हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।